कराची में कब्जा माफिया के बाद पानी माफिया भी बेलगाम हो चुके हैं। पानी टैंकर माफिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुज़र सेहत पानी फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। औरंगी टाउन, मंगूपीर, न्यू कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और पाक कॉलोनी समेत कई इलाकों में लाइनों का पानी चोरी करने के बाद गढ़ों में जमा करके फरोख्त किया जा रहा है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। कराची में कब्जा माफिया के बाद पानी माफिया भी बेलगाम हो चुका है। पानी टैंकर माफिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुज़र सेहत पानी फरोख्त करने का इंकशाफ सामने आया है। औरंगी टाउन, मंगूपीर, न्यू कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और पाक कॉलोनी समेत कई इलाकों में लाइनों का पानी चोरी करने के बाद गढ़ों में जमा करके फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिटी 21 के एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील से। फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मौजूद हूँ मंगोपीर में। मैं आपको बताऊं कि कराची वाले कैसा पानी पी रहे हैं, आज आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मोटरें लगाई हुई हैं, पूरे लाइन से यहाँ पर मोटरें लगी हैं और ये जनरेटर के साथ मोटरें लगाई हुई हैं ये पानी माफिया ने। और यहाँ से जो है वो पाइप डाले हुए हैं इन बड़े गड्ढों में। ये आपको गड्ढे दिखेंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये झील बनाई हुई है, पूरी एक ये झील। और इससे जो है वो पानी चोरी किया जा रहा है। बाकायदा दर्जनों टैंकर, रात में सैकड़ों टैंकर भरे जाते हैं। दिन हो या रात यहाँ पर जो है वो लाइन लगी होती है टैंकर्स की। और ये पूरा एक कुदरती झील बनाई हुई है, तमाम साफ़ पानी है जो कि कराची वालों का है और ये खड्डों का पानी पी रहे हैं। कराची में निगलेरिया की बीमारी जो है वो यहीं से जो टैंकर से पानी जाता है और वो शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों, जिसमें औरंगी टाउन हो गया, इसके अतराफ़ के इलाके पाक कॉलोनी, नाज़िमाबाद और ये जो अतराफ़ के इलाके हैं नौदरान बाईपास पर, यहाँ पर यही पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। पूरे नेटवर्क में वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया मुलव्वस है, यहाँ पर पुलिस मुलव्वस है, मंगूपीर का थाना मुलव्वस है, ये तमाम जो है करते हैं। आज हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं और ये दिखा रहे हैं ख़ास तौर पे 21 न्यूज़ के नादरीन को कि कराची का पानी जो है वो किस तरह से चोरी किया जा रहा है। दीगर और खड्डे हैं, मुख्तलिफ खड्डे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो लिए हुए हैं और यहाँ से यौमिया लाखों रुपए भत्ता जो है वो वसूल किया जा रहा है और वसूल करके जो है बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ अफसरान को दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, आप अपडेट कर रहे थे। नाजरीन को बताएं कि कराची में कब्जा माफिया के बाद पानी माफिया भी बेलगाम हो चुके हैं। पानी टैंकर माफिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुज़र सेहत पानी फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। औरंगी टाउन, मंगूपीर, न्यू कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और पाक कॉलोनी समेत कई इलाकों में लाइनों का पानी चोरी करके गढ़ों में जमा करके उनको फ़रोख्त किया जा रहा है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र आप देख सकते हैं किस तरह से पानी को लाइनों से चोरी किया जा रहा है और उसके बाद एक मसनूई झील बनाई गई है जिसके बाद उसमें पानी जमा किया जाता है और उसको टैंकर में जमा करने के बाद बेचा जा रहा है। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो शहर में कोरोना वायरस के मुतासर मरीजों की शरह में फिर से इजाफा हो चुका है। मस्बत केसेस की शरह 21% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 21 न्यूज़ कफ़ायत अली शाह से। जी कफ़ायत। कफ़ायत अली शाह, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि कराची में कोरोना वायरस के मुतासर मरीजों की शरह में इजाफा होता जा रहा है, क्या सूरत हाल है? आवाम SOPs का ख्याल नहीं रख रही क्या? कराची में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की शरह में फिर इजाफा होने जा रहा है। मस्बत केसेस की शरह 21% से ज़ायद हो चुकी है। आपको बताएं कि इस स्पीड से लॉकडाउन का खात्मा किया गया था। लॉकडाउन में नरमी की गई थी लेकिन अवाम ने SOPs का दामन छोड़ दिया है। SOPs को फॉलो करना नहीं मलहूज़ खातिर रखा जा रहा, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही समाजी फासले का कोई ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तो आ रहे हैं लेकिन SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मरीजों की शरह में फिर इजाफा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात किफ़ायत अली शाह से। जी कफ़ायत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? 24 घंटों के दौरान जो मस्बत केसेस की शरह है कराची में वो 21.8% जो है वो रिकॉर्ड की गई है और गुज़श्ता रोज़ जो है वो कुछ कमी आई थी, 15.8 तक जो जा पहुंची थी।
जो मस्बत केसेस की शरह है, लेकिन आज फिर जो है वो 7% इसमें इजाफा हुआ है। 4000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए थे, जिनकी शरह जो है वो 21.8 सामने पेश जो है वो आई है। लॉकडाउन का जो पीरियड है, लॉकडाउन के दौरान भी जो है वो ये शरह कम नहीं हो सकी, और गुज़श्ता 10 दिनों की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, 10 दिनों के दौरान कराची में जो मस्बत केसेस की शरह है वो 8.1 तक 20.1 तक जा पहुंची है, यानी कि पूरा हफ्ता और 10 दिन जो है 20 से जायद जो शरह रही है मस्बत केसेस की शरह। तो इस तरीके से कराची में मुसलसल जो है वो 20% के करीब पास इसकी मस्बत केसेस की शरह रही है। बार बार ये कहा गया है कि जो है वो मास्क पहने, क्राउडेड प्लेसेस से अवॉइड करें और SOPs का खास ख्याल रखें, लेकिन ये चीज़ हमने देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। इसके साथ साथ SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। ये बताइएगा कि सेहतयाब होने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद कितनी है, परसेंटेज कितनी है? काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, वहाँ पे भी रश देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ अस्पतालों में जो है वो मरीजों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और 107 वेंटिलेटर जो है वो भरे हुए हैं मरीजों से, यानी कि 107 अफराद की हालत जो है वो नाजुक करार दी जा रही है जो कोरोना के पेशेंट हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। कोरोना वायरस की चौथी लहर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। शहर कराची के तीसरे बड़े सरकारी अस्पताल अब्बासी शहीद की कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की क्या सूरत हाल है, इस पर तफसीलात जानते हैं अजमत आवान से, जो कि इस वक्त MS डॉक्टर नदीम हाफिज़ के साथ मौजूद हैं। जी अजमत, बताइएगा कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है? और कोरोना के वार हैं वो बदस्तूर जारी है और ख़ासकर जो ये चौथी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। केसेस में भी इजाफा देखा जा रहा है, अमवात भी बढ़ रही हैं और दूसरी जानिब जब से लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की गई हैं तो शहरियों की जानिब से SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और आज इसी हवाले से हम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कराची के तीसरे बड़े हस्पताल शहीद आवासी हस्पताल में आए हैं, ताकि जो कोरोना की जो असल सूरत हाल है वो यहाँ पर पता चले और हम अपने नाज़रीन को भी बता सकें। और इस वक्त मेरे साथ MS शहीद अस्पताल शहीद आवासी अस्पताल डॉक्टर नदीम आसिफ साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे कोरोना की सूरत हाल जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये चौथी लहर हम देख रहे हैं इंतहाई ख़तरनाक है, तो शहीद आवासी अस्पताल में क्या सूरत हाल है, कितने अभी जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर ज़ेर इलाज है और क्या रेशो है अस्पताल में? जी, हमारे पास अभी जो है टेस्टिंग भी हो रही है और उसमें जो पॉजिटिव पेशेंट का रेशो जो चल रहा है वो तकरीबन 13.5 है। और जहाँ तक एडमिशन का सवाल है तो वहाँ पे हमारे पास जो 72 बेडेड कोविड वार्ड है तो उसमें ICU है हमारे पास तकरीबन, जिसमें 18 वेंट्स हैं हमारे पास, तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन फिल हुआ है। तो और अभी भी जो जितने भी सराउंडिंग में अस्पताल हैं प्राइवेट वगैरह में, तो वहाँ पे भी यही होता है कि जो पेशेंट जब सीरियस हो जाते हैं वेंट के ऊपर हो जाते हैं, और वेंट इतना एक्सपेंसिव ख़र्चा है, उसमें एक्सपेंसिव चीज़ है कि इसके लिए फिर आखिर में बेचारे वो लोग कोशिश करते हैं किसी गवर्नमेंट अस्पताल में वो हो जाएँ। तो उस वजह से हमारे पास वेंट भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं इस वजह से। जी बिल्कुल, आपने बताया कि डॉक्टर साहब की बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है अस्पताल में कि वेंटिलेटर्स फुल हैं। तो मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या हमारे जो शहरी हैं कराची के, उन्होंने SOPs पर एहतियात करना छोड़ दी है, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या वजह हुई है कि जो केसेज़ हैं वो एकदम से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं? जी, बहुत अच्छी बात आपने की। हुआ यही है कि जो कोविड की जो फर्स्ट लेयर आई थी तो उसमें लोगों में एकदम से एक नई चीज़ थी, तो एक खौफ का बड़ा अंसर था, उसमें मीडिया का भी बहुत रोल था कि वो लोगों में इस चीज़ से बचाव की सूरत हाल में पैदा भी हो रही थी और वो खौफ में मुबतला थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो लोगों का मैंने जो महसूस किया है खौफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब कोविड होना बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है जैसे नज़ला ज़ुकाम है, तो उस तरह लोग ले रहे हैं। कल आपने सूरत हाल देखी होगी शहर की कि जब अपने रिस्ट्रिक्शन के बाद पहला दिन खुला है तो इतना ज़्यादा बाज़ारों में हो जाए, हर जगह इतना ज़्यादा रश बढ़ गया था, तो महसूस उससे यही हो रहा था कि वो सिर्फ एक मजबूरी के तहत जो रोका जा रहा है तो उसकी वजह से तो घर में बैठ रहे हैं, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि हमने देखा है शहर कराची में जितने भी अस्पताल में उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हैं वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हुए हैं। तो हमारे शहीद आबासी अस्पताल में कितने पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज जो शामिल हैं वो इससे मुतासिर हुई और आपको क्या मुश्किलात पेश आई हैं और हुकूमत की जानिब से क्या आपके साथ तावन किया गया, क्या मसाइल हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैंने जैसे ही पहले अर्ज़ किया कि जो अब जिसको खौफ ख़त्म हो गया है,
तो एक टेस्ट करवाए जा रहे हैं हमारे पास हर डिपार्टमेंट में इस वक्त, चाहे मेडिसन हो, पीड्स हो, हर डिपार्टमेंट में डॉक्टर जो है यूजुअली बिल्कुल रूटीन में इफेक्टेड हो रहे हैं। जो हमके पास रिपोर्ट्स आ रही होती है और वो छुट्टी की एप्लीकेशन वगैरह आ रही होती हैं। दूसरी बात ये है कि उसकी वजह से हमें अपना ये कोविड वार्ड चलाने में और वार्ड चलाने में इवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि हर, चाहे वो स्वीपर से लेके प्रोफेसर तक, हर बंदा जो है इसमें इफेक्टेड हो रहा है। बिल्कुल हर बंदा मुतासिर है। और डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम यहाँ पर बात बताई है कि ये शहरियों का फ़र्ज़ है, जो यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद कोविड पॉजिटिव हो रही है। अगर शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो अस्पताल में जो डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं वो भी जब पॉजिटिव का शिकार हो जाएंगे तो उनको चेक करने भी मुश्किलात आएंगी। तो शहरियों को खासी एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा ये सवाल आपसे, एक और सवाल बनता है यहाँ पर कि कोविड की सूरत हाल पर शहीद आवासी हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं? अगर किसी को खुदा ना खास्ता इस मौलिक वायरस से कोरोना हो जाता है तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और यहाँ पर क्या फ्री टेस्ट भी किए जा रहे हैं, और वैक्सीन की क्या सूरत हाल यहाँ पर फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, और वहाँ पर शहरी की तादाद क्या ज़्यादा देख रहे हैं, कम देख रहे हैं, वो भी हमारे बताएं ज़रा। हाँ बिल्कुल सही है। जो वैक्सीनेशन है हमारे पास हो रही है, बीच में जो अच्छी तादाद 150-200 तक हो गई थी, अब मोर देन 700-800 तकरीबन रोज़ाना हमारी वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रही है हमारे पास। दूसरा ये है कि हम लोग फ्री टेस्ट की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, सुबह हमारे पास फ्री टेस्ट होते हैं। और दूसरी बात, जो कोविड वार्ड के सिलसिले में मैंने बताया, लोग तो खाली वेंट के ऊपर सोच रहे होते हैं कि एक्सपेंसिव, आम ऑक्सीजन जो तकरीबन कोविड के हर पेशेंट, एडमिट पेशेंट को बेसिक ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, तो वो तक इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आम आदमी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। तो वो हम लोग पास तकरीबन हमारे पास 4th फ्लोर हैं, 1 2 3 4, तो उसमें सब में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद है। और बाईपैप जो पहली बेसिक एक मशीन होती है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वगैरह की, वो उसकी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। वेंट की महसूस है, तो हमारी जितनी सर्विसेज हैं तकरीबन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोवाइड कर सकें। टेस्ट कितने लोग सब हो रहे हैं? टेस्ट जो हो रहे हैं हमारे पास, जितनी हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है पर डे, हमारे गवर्नमेंट से हमें डॉक्टर साहब ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं जो शहीद आवासी हॉस्पिटल के इर्द गिर्द के लोग हैं, क्योंकि ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अस्पताल है और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, तो कौन सी वैक्सीन यहाँ पर लग रही है और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये वैक्सीनेशन सेंटर ओपन है कि शहरी वो वाली वैक्सीन यहाँ पर लगवा सकते हैं? हाँ, इस वक्त हमारे पास आज की जो आज तक की इन्फॉर्मेशन है वो आज हमारे पास साइनोफार्म है, और हमारे पास टाइमिंग जो है वो 2 बजे से रात के 10 बजे तक होती है, बल्कि 10 से भी एक्सटेंड कर जाता है जब तक वो होते हैं। बाकी 2 बजे के बाद से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए, जो बगैर किसी ब्रेक के 10 बजे तक जारी रहती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ MS शहीद आवासी हॉस्पिटल डॉक्टर नदीम आसिफ साहब मौजूद थे और उन्होंने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की और शहरी नाज़रीन को यही बताया कि अस्पताल में एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेंटिलेटर्स हैं वो यहाँ पर भर चुके हैं, जो यहाँ का अमला है, मेडिकल स्टाफ है जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, वो भी कोरोना से मुतासिर हो रही हैं। और डॉक्टर साहब ने यह भी बताया है कि जो केसेस हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और वैक्सीन लगवाएं। और सबसे जो अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि यहाँ पर फ्री टेस्ट भी हो रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज, महदूद रिसोर्सेज में रहकर बेहतर इलाज भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो जितने भी शहरी जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो शहीद आवासी हॉस्पिटल जिनको लगता है वो यहाँ पर आके साइनोफॉर्म की जो वैक्सीन है वो सुबह 2 से लेकर रात 10 या 12 बजे तक भी यहाँ पर आकर लगवा सकते हैं। तो ये जो चौथी लहर है जिसमें इंडियन डेल्टा वेरिएंट जो इंतहाई खतरनाक है, इससे बचाव का वाहिद तरीका SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीन लगाकर ही है। SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। जहाज को समंदर के में पहुंचाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मौसम भी बेहतर है। KPD के फायर ब्रिगेड भी साहिल पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अयाज राना से, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन को अपडेट करें कि कराची के साहिल पर फंसे जहाज़ को निकालने के लिए एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। जहाज़ को समंदर में पहुंचाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मौसम भी बेहतर है। KPD के फायर ब्रिगेड का अमला भी साहिल पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। अयाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
बिल्कुल, जैसे कि 2 मराइल के अंदर कहा यह गया था कि इस जहाज़ को आज के दिन जो है वो रेस्क्यू का जो है उसको रीफ्लोट कराने का जो है वो अमल किया जाएगा। और हमने देखा कि इसके लिए सुबह से ही जो है वो एक टग बोट और एक क्रेन बार्ज जो है वो यहाँ पहुँचाई गई थी, जिसने 600 मीटर करीब आने के बाद जो है वो जहाज़ को एक रस्सा बांध के इसको खींचना था। अभी हम ये देख रहे हैं कि वो सुबह से यहाँ मौजूद थी और जहाज़ का जो एक रुख जो हमने देखा एक हॉरिजॉन्टल यानी वो बिल्कुल समंदर किनारे लगा हुआ था। अब उसका रुख जो है वो समंदर की तरफ, जो उसका मुंह है, हेड जो है वो जहाज़ का इस वक्त समंदर की तरफ हो गया है और जहाज़ अब हमें बाकायदा तौर पे हिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो लगता है यही है कि जो विंचेस के ज़रिए और जो एंकर ज़मीन में गाड़ कर जो ये प्रोसेस किया गया था पिछले 2 दिन से, जो कोशिशें जारी थी, वो अब हमें होती हुई नज़र आ रही हैं कि जहाज़ अब अपनी जगह से वो कुछ उसने हिला है और वो तेज़ हवाओं की वजह से जो हमेशा से ये जो ताख़ीर का शिकार रहा है ऑपरेशन। हमने ये देखा कि जो आज सुबह टग बोट्स जो और जो वो क्रेन जो आई थी, उसने कुछ ना कुछ आके जो 600 मीटर्स कहा जा रहा था कि ये समंदर के करीब आके एक रस्सा बांध के खींचेगी, तो उसने कोई एक ऐसा अमल किया है जिसके बाद से नज़र ये आ रहा है कि जहाज़ ने अपनी जगह जो है वो थोड़ी सी छोड़ी है और वो जहाज़ अब समंदर की तरफ अपना रुख करता हुआ नज़र आ रहा है। कहा यह जा रहा था जो पे यहाँ पे KPT हुकाम है वो कोई भी इस वक्त मीडिया के आके अपडेट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कल रात अली जैदी साहब ने जो ट्वीट किया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जहाज़ का जो इंजन है और नेविगेशन सिस्टम है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा, साथ साथ जो हल होता है जहाज़ का, जिसका बॉडी जिसके ऊपर पूरा जहाज़ जो है वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो भी डैमेज हो चुका है। अगर ये तमाम तीनों चीज़ें अगर जहाज़ की अगर ये डैमेज हैं तो ये अपने चैनल के अंदर जो है वो जो KPT हुकाम है जहाज़ को जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। जब तक कि इसका इंजन और इसका नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, जब तक ये जहाज़ जो है KPT अपने चैनल के अंदर इसको जाने की इजाज़त नहीं देगी, जिसके तहत उन्होंने अली जैदी साहब ने ये भी ट्वीट में कहा था कि हमने कप्तान को ये इन्फॉर्म कर दिया है, अगर ये जहाज़ का सिस्टम अगर ये सही नहीं हुआ तो जहाज़ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान अपनी तहवील में रखेगा जब तक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज राना, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध की कैबिनेट में शामिल नए अरकान के लिए सरकारी गाड़ियां नहीं मौजूद हैं, मगर साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम के कैबिनेट के अरकान अभी तक सरकारी गाड़ियों के मज़े लूट रहे हैं। कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी साबिक वज़रा, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी अभी तक गाड़ियां वापस करने को तैयार नहीं। अरबाब गुलाम रहीम के मुशीर के इंतकाल के बावजूद गाड़ी उनके ज़रिए इस्तेमाल है। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने वज़ीर आला सिंध को आगाह कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम्स में शामिल नए नुमाइंदगान के लिए तो गाड़ियाँ नहीं, लेकिन साबिक वज़ीरों, मुशीरों और मुआवनीन ख़ास का सरकारी गाड़ियों पर कब्ज़ा अब भी बरकरार है। अरबाब गुलाम रहीम का मुशीर इंतकाल कर गया, मगर गाड़ी वापस ना हो सकी। सिंध सरकार की 13 लग्जरी गाड़ियां साबिक नुमाइंदों के लिए माले गनीमत बन चुकी हैं। बार बार नोटिस के बावजूद कब्जा बरकरार है। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने वज़ीर आला को आगाह कर दिया। कब्जा गिरों की फहरिस्त भी मुराद अली शाह को पेश कर दी गई है। अब आपको बताएं कि महकमा बल्दियात सिंध ने 240 खालिया असामियों पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल और असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स की भर्तियां करने का फैसला कर दिया है। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर्स 161 भर्ती होंगी, जबकि असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स की 79 भर्तियां होंगी। नई भर्तियों के लिए नौजवान तरजीहात शामिल होंगे, जबकि उम्र की हद 30 साल मुकर्रर कर दी गई है। महकमा बल्दियात सिंध ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को आगाह कर दिया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। महकमा बल्दियात सिंध ने 240 खालिया असामियों पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल और असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स की भर्तियां करने का अहम फैसला किया है। 161 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर्स और 79 असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स भी भर्ती होंगे। उम्र की हद 30 साल मुकर्रर की गई है, जबकि नई भर्तियों के लिए नौजवानों को तरजीह मिलेगी। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। ये तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताएं कि महकमा बल्दियात सिंध ने 240 खाली असामियों पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल और असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स की भर्तियाँ करने का असूली फैसला कर लिया है। 161
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल, जबकि इंजीनियर्स और 79 असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स भी भर्ती होंगे। उम्र की हद 30 साल मुकर्रर की गई है, जबकि नई भर्तियों के लिए नौजवानों को तरजीह मिलेगी। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। डॉलर की ऊंची उड़ान के बारे में आपको अपडेट करें। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। कारोबार के दौरान डॉलर 24 पैसे महंगा हो गया। $1 163.76 से बढ़कर 164 रुपये तक जा पहुंचा है। अपडेट करें आपको डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। कारोबार के दौरान डॉलर 24 पैसे महंगा हो गया। $1 163.76 से बढ़कर 164 रुपये का हो चुका है। मुसलसल ये इजाफा जारी है। डॉलर की कीमत में मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच चुका है। 164 रुपये का $1 हो चुका है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। कारोबार के दौरान डॉलर 24 पैसे महंगा हो गया। $1 163.76 से बढ़कर 164 रुपये का हो चुका है। अपडेट करें आपको डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से, जो कि 164 रुपये का हो चुका है। शहर में तेज समंदरी हवाओं का आगाज हो चुका। महकमे मौसमियात ने बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। शहर कायद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है और आप देख सकते हैं हवा का जो सिलसिला है, समंदरी हवाएं बहुत तेज रफ्तारी के साथ जो है वो इस वक्त शहर में चल रही हैं। अगर रफ्तार की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदरी हवाओं का सिलसिला जारी है। लहरें भी खासी तेज हैं और साहिल से जो है वो भरपूर तरीके से टकरा रही हैं। बहुत आगे तक जो है वो समंदर इस वक्त आ चुका है। महकमा मौसमियात ने आज कराची वालों को ये भी नवीज सुनाई है कि आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो बूंदाबांदी कब होगी। तो शहरियों को जो है वो आज इंतजार करना होगा और हो सकता है मुमकिन तौर पे रात गए जो है वो बूंदाबांदी या शाम के औकात में जो है वो बूंदाबांदी का इम्कान है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 62% है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान समंदरी हवाओं का, तेज हवाओं का ये सिलसिला जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और जो शहर में बादल छाए शहर का मौसम सुहाना हो चुका है। बहुत शुक्रिया रबिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेल के मैदान से। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद अब्दुल ज़बाई की मज़ार कायद पर हाज़िरी और फातह ख़ानी। बानी पाकिस्तान की कब्र पर फूल चढ़ाए और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैदुल ज़ाबी की मज़ार कायद पर हाज़िरी हुई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातह ख़ानी की। हमाद उबैदुल ज़ाबी ने मेहमानों के खिताब में तासुरात भी कलमबंद किए। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 समर अब्बास से। जी समर। पाकिस्तान में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैदुल ज़ाबी ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख़ानी की, जबकि यूएई के सफ़ीर हमाद उल ज़ाबी ने मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ इनके तारीखी ताल्लुकात हैं। उन्हें बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़िरी देकर दिली खुशी हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने मज़ार कायद के अहाते में पौधा भी लगाया, जबकि इनके हमरा जो है यूएई कराची में जो तैनात हैं कौंसल जनरल बखीत अतीकुल रमैती भी थे और इसके बाद जो है पौधा लगाने के बाद ये रवाना हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर, आपने अपडेट किया। बात करेंगे यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से। जश्न आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में कराची के स्टॉल्स पर बाजे की फ़रोख्त में इजाफा हो चुका है। बहादुराबाद में हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा, इस बारे में उनसे पूछते हैं कि वाजिद बताइएगा कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप स्टॉल्स पर? पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह में 3 दिन बाकी रह गए हैं और एलान कराची हमेशा की तरह इस बार भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गली गली पाकिस्तान के झंडे, परचम, झंडियाँ और जश्न आज़ादी से वाबस्ता दीगर अशिया फ़रोख्त हो रही हैं स्टॉल्स पर। हम इस वक्त मौजूद हैं बहादुराबाद में और हम यहाँ पे जो एक साहब हैं जो यहाँ पे झंडियाँ ख़रीदना है, हम इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में ये देखने में आया कि बाजे की फ़रोख्त कुछ ज़्यादा हो गई है। जी आप बताएंगे कि जी आप जश्न आज़ादी के हवाले से क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं? वैसे तो बैजेस ले रहे हैं, झंडियाँ भी ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को आजकल बाजे ज़्यादा पसंद है। तो वो देखें आपके सामने सबसे पहले जो है उन्होंने बाजों के ऊपर हाथ रखा है।
लेकिन जश्न आज़ादी है, बच्चे शोरगुल मचाना चाहते हैं, इस वजह से जो है बच्चों को लेकर आए हैं और यहाँ से कुछ जश्न आज़ादी के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं जो स्टॉल जिन्होंने लगाया हुआ चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। जी आप बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इस साल फ़रोख्त हो रही है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम, ये मैं लगा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इस साल ये बच्चों के बाजे बिकते हैं। ये बच्चे ज़्यादा इनमें खुश होते हैं और ये जो झंडियों की बच्चे इनमें ज़्यादा खुश होते हैं। चश्मे इसमें सबसे ज़्यादा इनमें खुश होते हैं, बाजा, झंडियाँ, चश्मे और बैचीज़ वगैरह। ये वो जश्न आज़ादी का ये सामान इस साल बड़े अच्छे ले रहे हैं, बड़ा अच्छे लोग इंजॉय कर रहे हैं। जी जैसे आपने देखा कि स्टॉल्स पे मौजूद जो साहब बेच रहे हैं उन्होंने भी ये बताया, और जो साहब खरीदने भी आए हैं उन्होंने भी बताया कि जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो फ़रोख्त हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ़रोख्त जो देखने में आ रही है वो बाजे की आ रही है। कोविड और मुहर्रम हराम के बावजूद भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ रवायती। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद, आपने अपडेट किया कि इलेक्ट्रिक के शहर कायद में बिजली के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। शहर में आइंदा 2 साल के दौरान मज़ीद नए ग्रिड स्टेशन, फीडर्स और ट्रांसमिशन लाइन्स बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर कायद में नए सरमायाकारी के लिए जो है वो एक बार फिर जो है वो इक़दामात का जो है वो ऐलान किया गया है, जिसमें गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि एक नया MOU जो है वो साइन किया गया पाक LNG और कराची इलेक्ट्रिक के दरमियान, जिसमें बिन कासिम पावर प्लांट से नए जो है वो प्लांट का आगाज़ होगा और 900 मेगावाट बिजली जो है वो शहर के सिस्टम में इजाफी उससे पैदावार हो सकेगी। जो कल मुआहदा तय पाया है उसमें 150 MMCFD जो गैस है वो पाक LNG जो है वो के इलेक्ट्रिक को फराम करेगा, जिससे 450 मेगावाट के जो प्लांट्स हैं वो जो है वो काम करेंगे। दूसरी जानिब अगर बात करें के इलेक्ट्रिक का जो 2017 से 2023 तक का सरमायाकारी का टैरिफ है, उसमें के इलेक्ट्रिक जो है वो अभी मज़ीद बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हुकाम से हमारी बात हुई है तो 400 अरब रुपए की जो सरमायाकारी है उसके लिए कोशिश है। जबकि 2016 से अब तक की अगर बात करें तो कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो 7 नए ग्रिड स्टेशन जो है वो लगाए गए हैं और 1436 MV की ट्रांसमिशन लाइन जो है उनकी बेहतरी की गई है। जबकि फीडर्स के हवाले से बात करें तो इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो है वो 413 नए जो है वो फीडर्स लगाए गए हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक जब हमारी उनसे बात हुई है तो उनका कहना ये है कि आइंदा 2 साल में शहर में बिजली की बेहतरी के लिए मज़ीद जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं और के इलेक्ट्रिक का जो प्लान है उसके मुताबिक आइंदा कुछ 2 सालों के दौरान मज़ीद नए 6 ग्रिड स्टेशन जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाए जाने हैं। इसके साथ साथ 150 मज़ीद फीडर्स, जबकि 250 kV की जो लाइट MVA की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है 2500 की, वो जो है उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो शहर का तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो लोड शेड फ्री है, जबकि शहर के 90% लोड शेड फ्री जोन होने के हवाले से के इलेक्ट्रिक का दावा है कि अगर ये इक़दामात मुकम्मल हो जाते हैं आइंदा 2 साल में तो शहर की जो बिजली है उसमें मुख्तलिफ़ इलाकों में 90% जो शहर है वो लोड शेड फ्री हो जाएगा। तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर बताया जा रहा है कि सिस्टम में बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मज़ीद सरमायाकारी के लिए भी जो है वो के इलेक्ट्रिक कोशिश है और कल भी एक मुआहदा तय पाया है और आइंदा के लिए के इलेक्ट्रिक आइंदा 2 साल में मज़ीद ग्रिड स्टेशन और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब खान, आपने अपडेट किया।